इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, बुजुर्गों और नौजवानों, अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत में लगे रहो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। मुहतरम दीनी भाइयों, एक वो वक्त था जब हमने रमजान मुबारक का इस्तकबाल किया था और आज वो दिन है जब हम रमजान मुबारक का महीना अपने पीछे तकरीबन छोड़ आए हैं और हम खात्मे की दहलीज पे खड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि रमजान मुबारक का महीना तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नसीब फरमाया, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस महीने से सही मानों में फायदा उठाया है, सही मानों में अपने दामन को नेकियों से भरा है। हम में से कितने लोग हैं जो इस खुशखबरी के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी गर्दन को जहन्नम से आजाद कर दिया है। हमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी छोटी बड़ी खताओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ फरमा दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जो रमजान के महीने का रोजा रखे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। वमन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, और जो रमजान के महीने में क़याम करे ईमान और नेकी की नीयत से, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। वमन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, और जो लैलतुल क़द्र में क़याम करे ईमान के साथ और नेकी की नीयत से, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। इनमें से लैलतुल क़द्र तो एक ऐसी रात है कि उसमें अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को तौफीक दे दिया, वो रात किसी को नसीब हो गई, तो उसके पिछले तमाम गुनाह तो बिल्कुल माफ हो जाते हैं, उसको पता चले या ना चले। लेकिन बकिया जो आमाल हैं, क़याम रमजान, इसी तरह सियाम रमजान, रमजान के महीने में क़याम करना, तरावी या जिसको क़यामुल लैल कहते हैं, इसी तरीके से रमजान के महीने का जो रोजा है, इसमें हमारे अंदर बहुत सारी कमी भी रह जाती है, बहुत सारी कोताहियां भी हमसे रह जाती हैं कि वाकई में हमने तमाम रमजान का क़याम किया है कि नहीं किया है, रोजा रखा है कि नहीं रखा है, और अगर रोजा रखा है तो हकीकी मानों में जैसे रोजा रखने के लिए कहा गया वैसे रोजा रखा है कि नहीं रखा है। क्योंकि ये बात हम बार बार सुनते हैं
कि बहुत सारे रोजेदार ऐसे होते हैं जिनको उनके रोजों से भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा ये रमजान का महीना ऐसा गुजरा है कि हम भी उन्हीं में से अल्लाह ना करे हों जिनको सिर्फ भूख और प्यास हासिल हुई है, या हम भी उन बदनसीबों में, उन महरूम लोगों में से हों जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बहुत सारे रात में क़याम करने वाले ऐसे होते हैं जिनको रात जगह के अलावा कुछ नहीं होता, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, वो सिर्फ रात भर जागते हैं जैसे कि एक आम इंसान अपना वक्त पास करने के लिए रात में जागता है। इसी रमजान के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मन अदरक रमजान फलम युगफर लह फअबअदहु अल्लाह, जो रमजान का महीना पाए और रमजान के महीने में उसकी मग़फ़िरत ना हो सके तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपनी रहमत से दूर कर दे। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बदनसीब के खिलाफ आमीन कहा। मन अदरक रमजान फलम युगफर लह, जो रमजान का महीना पाए, अल्लाह ने हमें उन खुशनसीबों में शुमार किया जिनको ये महीना दिया, लेकिन हमें से कितने लोगों की मग़फ़िरत हुई, हमें से कितने लोगों की गर्दनों को अल्लाह ने जहन्नम से आजाद किया। और अगर आजादी नहीं मिली, इस महीने में हमारी बख्शिश नहीं हुई, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ किया। उस बद्दुआ पे जिब्रील ने कहा अल्लाह के नबी से कि आप आमीन कहिए, यानी ऐसे ही हो, अल्लाह तो कबूल कर ले कि ऐसा शख्स जिसको रमजान का महीना मिला और उसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकी, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्सों की रहमत से दूर कर दे, दूर कर दे। अल्लाह के नबी की बद्दुआ है, सैयदुल मुरसलीन की बद्दुआ है, और तमाम फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ है कि ऐसे शख्स को अल्लाह ताला रहमत से दूर कर दे जो ये महीना पाने के बाद भी अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। तो हमें यह गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई में क्या हम खुशनसीबों में हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो यकीनन हमें इस रमजान से, इस महीने से फायदा हुआ है, और अगर यही मकसद हासिल नहीं हो सका तो गोया कि हम महरूम हैं। लेकिन दीनी भाइयों, हमेशा याद रखें, जितनी भी इबादत है उनका खात्मा इस्तिग़फ़ार पे होता है। चाहे नमाज हो, नमाज के आखिर में हम जो दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, नमाज के आखिर में हम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। और चाहे हज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, या जितनी भी बड़ी बड़ी इबादतें, यहां तक कि हम मजलिस में भी जहां पे बैठ के दुनियावी गुफ्तगू करते हैं, उस मजलिस के खात्मे का कफारा यह है कि हम उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश की दुआ मांगते हैं। तो भले रमजान का महीना गुजर रहा है और अपने एकदम आखिरी पड़ाव में है, और यकीनन हमसे बहुत सारी कोताहियां, गलतियां और बहुत सारी कमियां हमसे हुई हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है, मग़फ़िरत का दरवाजा खोल रखा है। अभी भी हमारे लिए मौका है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की बख्शिश करें। देखिए, ये इस्तिग़फ़ार, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश तलब करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आंसू बहाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने गुनाहों का इतराफ करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने गुनाहों पर निदामत और शर्मिंदगी का इजहार करना, रिग्रेटफुल बनना, ये हमारी जिंदगी का हासिल है। और इसी से हमारी जिंदगियों में जो कोताहियां रह जाती हैं, जो तक़सीर रह जाती है, उसकी तलाफी हो जाती है। रमजान के महीने में जो हमसे गलतियां होगी इस इस्तिग़फ़ार के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तलाफी कर देगा। इसलिए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह रमजान के आखिर में अपने उम्माल जो होते थे, गवर्नर होते थे, उनको खत लिखते थे कि रमजान का खातिमा सदक़तुल फित्र और इस्तिग़फ़ार पर करना। इन रमजान के आखिर में ईदुल फित्र की नमाज के लिए निकलने से पहले पहले सदक़तुल फित्र अदा कर देना और इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों की बख्शिश करना, अपने गुनाहों की बख्शिश करना। बहुत सारी कोताहियां रमजान में हुई होंगी। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। इसीलिए इब्लीस ने कहा कि मैंने इंसानों को, आदम की औलाद को तो गुनाहों से हलाक कर दिया, लेकिन आदम की औलाद ने मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार के जरिए से हलाक कर दिया। मैंने गुनाहों के जरिए से आदम की औलाद को हलाक किया, उनको नुकसान पहुंचाया, लेकिन आदम की औलाद ने
ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तौहीद के जरिए और इस्तिग़फ़ार के जरिए, अपने गुनाहों की बख्शिश के जरिए से मुझे बर्बाद कर डाला, मुझे हलाक कर डाला। तो अगर हम चाहते हैं कि इब्लीस हमसे गुस्सा हो और इब्लीस को हमारे ऊपर अफसोस हो, तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने माफी मांगना चाहिए। माफी ना मांगना ये इब्लीस का शेवा है, और माफी मांगना ये आदम अलैहिस्सलाम का शेवा है, आदम अलैहिस्सलाम की आदत है। गुनाह इब्लीस ने भी किया, गुनाह आदम ने भी किया। जब माफी मांगने की नौबत आई तो इब्लीस ने एक्सक्यूज पेश किया, झूठा, कि मैं बेहतर हूं आदम से, मैं कैसे आदम के सामने सजदा कर सकता हूं, मुझे आग से पैदा किया है, आदम को मिट्टी से पैदा किया, मैं कैसे झुक सकता हूं। और आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, उस ममनुआ पेड़ का फल खा लिया जिससे अल्लाह ने रोका था कि इसके करीब नहीं जाना। वहां आदम अलैहिस्सलाम ने कोई उज़्र पेश नहीं किया, बिला उज़्र, अनकंडीशनल अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये आदम अलैहिस्सलाम की खासियत है। इब्राहिम ने दुआ किया, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने माफी मांगी, इब्राहिम ने अल्लाह से माफी मांगी, नूह अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगी। ये अंबिया का तरीका रहा है कि इंसान अपने गलतियों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने माफी मांगे। दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों को कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस ताल्लुक से हमें बहुत ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। ये ना सोचें कि रमजान का महीना गुजर गया, नमाजें पढ़ ली, इबादतें कर ली, इतने इतने कुरान खत्म कर लिए, सदका और खैरात कर लिया, रात भर जाग लिया, तहज्जुद और तरावी पढ़ लिया, अब तो हमारे पास नेकियों का भंडार हो गया है। ये शैतानी धोखा है जो हमारे दिमागों में आता है कि हमने इतनी सारी इबादतें कर ली हैं, अब तो हमारे पास नेकियों का भंडार हो गया, नेकियों का पूरा बैलेंस हो गया। नहीं, सलफ़े सालिहीन के बारे में आता है कि वो अमल के बारे में उतना फिक्रमंद नहीं रहते थे जितना अमल करने के बाद उसकी कबूलियत के बारे में फिक्रमंद रहते थे, कबूल हुई कि नहीं हुई। हमारी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां कबूलियत का शर्फ पा सकी कि नहीं पा सकी। वल्लज़ीना यूतूना मा आतव व क़ुलूबुहुम वजिला, अल्लाह के राह में देने के बावजूद भी कांपते रहते हैं, पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ। सब कुछ करने के बावजूद ऐसा ना हो कि हमारे मुंह पे ये नमाज मार दी जाए, सब कुछ करने के बावजूद ऐसा ना हो कि ये सदकात हमारे मुंह पे मार दिए जाएं, सब कुछ करने के बावजूद ऐसा ना हो कि हमें कुछ हासिल ना हो। ये कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि आपने यूं नमाज पढ़ी और आपके बैलेंस में इतना जो है ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, आपके नामे अमाल में इतना जो है क्रेडिट कर दिया गया। नहीं, अगर अमल सही है, उसमें तमाम शर्तें पाई जाती हैं कबूलियत की, तो ही हमारे अमाल में नेकियां क्रेडिट की जाएंगी, वरना बाज दफा इबादतें खुद इंसान के लिए वाले जान बन जाती है। फिक्रमंद होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला मुत्तक़ियों के अमल को कबूल करता है। इसलिए फज़ाला बिन उबैद रहमहुल्लाह कहते थे कि अगर ये मुझे मालूम हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक राई के दाने के बराबर भी हमारे अमल को कबूल कर लिया है, तो ये हमारे लिए दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा और मुझे ये मालूम हो जाएगा कि मेरे अंदर तकवा है, और मुत्तकी होने की बुनियाद पे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के अमल को कबूल करता है। और बात सलफ का कहना था कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी 2 रकात नमाज को कबूल कर ले तो फिर उसके बाद मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? इसलिए कि ये हमारे लिए अलामत होगी कि हम तकवा वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं। और तकवा कब होता है, हम अल्लाह वाले कब बनेंगे? हम तकवा वाले अल्लाह वाले उसी वक्त बनेंगे, या हमारे अमाल उसी वक्त अल्लाह के यहां काबिल कबूल होंगे जब अमल के बाद नेक अमल इंसान करे, अमल के बाद नेक अमल इंसान करे। किसी के अमल की कबूलियत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि हम देखें कि वो शख्स अमल पे मुदावमत बरत रहा है कि नहीं बरत रहा है, पाबंदी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हज करके आया, हज करने के बाद उसकी जिंदगी हज करने से पहले वाली जिंदगी से बेहतर हुई कि नहीं हुई। रमजान का महीना गुजरा, रमजान का महीना गुजरने के बाद क्या वो अपनी नेकियों पर पाबंदी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी अलामत है अमल के कबूल होने की। अगर इंसान उल्टे पांव लटक जाए,
उल्टे पांव वापस हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि उसका अमल जो है उसके मुंह पे मार दिया गया, उसकी इबादत अल्लाह के यहां कबूल नहीं हुई। अल्लाह ने कुरान में एक बुढ़िया औरत की मिसाल बयान की है कि तुम उस बुढ़िया औरत की तरह नहीं हो जाना जो रात भर अपना सूत काटती है कपड़े बुनने के लिए, और जब सुबह होती है तो पूरा फिर उधेड़ के रख देती है। तो जो शख्स ऐसा हो जाए जिसकी हालत यह हो जाए कि 1 महीना तो सही रास्ते पे रहे और 11 महीना उल्टे पांव वापस चले, वो कभी मंजिल पे पहुंच सकता है? रफ्तार कितनी भी तेज क्यों ना हो, रमजान में कितनी भी तेज रफ्तार क्यों ना हो, और रमजान के बाद के 11 महीनों में रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो, याद रखें इंसान मंजिल कभी नहीं पा सकता। अगर उल्टे कदम 11 महीने चलता है तो कभी भी रमजान का महीना उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, जब आदम के 2 बेटों ने अल्लाह के सामने कुर्बानी पेश की और हाबील की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली और काबिल की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की, तो काबिल ने कहा ला तुरन्नक, मैं तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, मेरे भाई मुझे कत्ल करके तुम क्या पाओगे? अल्लाह ताला मुत्तकियों ही के अमल को कबूल करता है, तुम्हारे अंदर तकवा की कमी थी इससे तुम्हारा अमल कबूल नहीं हुआ। हमें मालूम है पहले ऐसा होता था कि इंसान जब कोई कुर्बानी अल्लाह के सामने पेश करता था तो आसमानी आग आती थी, अगर वो आग उस कुर्बानी को जला के राख कर देती थी तो उसका मतलब यह है कि वो अमल आपका अल्लाह के यहां मकबूल हो गया, वो कुर्बानी अल्लाह के यहां काबिल कबूल हो गई। और अगर आग नहीं आई, आपकी कुर्बानी वैसे पड़ी रह गई, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी कुर्बानी रद्द कर दी गई। तो काबिल की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं किया, तो हाबील ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला मुत्तकियों ही के अमल को कबूल करता है। और तकवा की अलामत यह है कि हमेशा नेकियों पर पाबंदी करें। ये जिंदगी हमें जो मिली है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए मिली है, ये सिर्फ रमजानी बनने के लिए नहीं मिली है। बिसा कौमुन ला यारिफून अल्लाह इल्ला फी रमजान, वो बदतरीन लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सिर्फ रमजान में पहचानते हैं, सिर्फ रमजान में। अल्लाह के बंदो, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की सिफात बयान किया, क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में पाबंदी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग जो अपनी नमाजों में एक मर्तबा पाबंदी कर चुके, वो नहीं। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी जिनकी ये क्वालिटी है, जिनकी ये खूबी है, जिनका ये वस्फ़ और जिनकी ये सिफत है कि वो हमेशा अपनी नमाजों में खुशू खुजू से काम लेते हैं। और वो लोग वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और जो लग़्व बेहुदा यूजलेस चीजों से बचते हैं, उनकी जिंदगी का ये खासा है, उनकी जिंदगी की ये क्वालिटी और खूबी है कि हमेशा जिंदगी में जब भी लग़्व और यूजलेस गैर फायदेमंद चीजों से उनका सामना होता है तो वहां से मुंह मोड़ के चले जाते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो हमेशा ज़कात देते हैं, ज़कात देना, अल्लाह की राह में खर्च करना उनकी आदत है। ऐसे ही वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, रहमान के बंदे वो होते हैं जो जमीन पर तकब्बुर वाली चाल नहीं चलते, जमीन पर झुककर चलते हैं, फरोतनी के साथ, आजिजी के साथ, हम्बलनेस के साथ जमीन पर चलते हैं, और जाहिलों से उनका सामना होता है तो सलामती के साथ वहां निकल जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और जो अपनी रातें गुजारते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। ये 1-2 दिन का अमल नहीं है। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहो यहां तक कि मौत आ जाए। मौत आने तक इबादत से मफर नहीं है, मौत आने तक इबादत से कोई छुटकारा नहीं है दीदी भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा है, हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अल्लाह का बंदा बन के उसकी बंदगी करते हुए हमें मौत आनी चाहिए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन फअबुदहु वस्तबिर लिइबादती, उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पे जमे रहो, यही अमल की कबूलियत की पहचान है। ये बेशक इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए। साल के 12 महीने रमजान जैसे नहीं होते, और हम ये भी नहीं
कोई किसी से तवक्को करते हैं, या इंसान कोई भी ये नहीं सोच सकता है कि इंसान 12 महीने रमजान के महीने की तरह गुजारेगा। ना रमजान की तरह 11 महीने बरकत वाले हैं, ना रमजान की तरह बकिया 11 महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तरह लोगों की गर्दनों को आजाद करता है जैसे रमजान में आजाद करता है। रमजान का मौसम, रमजान की बहारें मुख्तलिफ हैं, लेकिन बकिया 11 महीने में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मग़फ़िरत के दरवाजे खुले हैं। बकिया 11 महीने में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें सजदा करना है, रुकू करना है, कुरान की तिलावत करनी है। अगर इस महीने में रोजा रखने में मजा आया, मिठास महसूस हुई, अल्लाह की इबादत करने में मजा आया, अल्लाह के सामने रुकू सजदा करने में सुकून महसूस हुआ, अगर कुरान की तिलावत करने से आपको राहत मिली, अगर ये इबादतें करने से आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई, तो यकीनन इसको कंटिन्यू कीजिए। वरना अगर रमजान के बाद अगर मुंह मोड़ लेते तो इस बात की अलामत थी कि रमजान को आपने अपने ऊपर बोझ के तौर पर लिया था और लोगों के साथ देखा देखी इबादत करते रहे। आपको इंतजार था कि कभी महीना खत्म होगा। इसलिए दीनी भाइयों, ये रमजान का महीना हमारे लिए तब्दीली का महीना साबित हो, ऐसा ना हो कि ये महीना हमारे लिए महरूमी का महीना साबित हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत पे जमे रहो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि अल्लाह के नबी कुछ खास अमल करते थे क्या, या किसी खास महीने में आपके पास कुछ खास अमल था? तो उन्होंने कहा नहीं, कान अमलुहु दीमा, आप जो भी अमल करते थे उस पर पाबंदी करते थे। यही खूबी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पे इंसान मुआज़बत करे, पाबंदी करे, अगरचे थोड़ा क्यों ना हो। 10 रुपए की आदत डालिए सदका करने की, 2 रकातें अकेले में तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पढ़ने की आदत डालिए, छोटे अमल की आदत डालिए, लेकिन उसमें पाबंदी कीजिए। यह ना हो कि एक दिन आपके ऊपर शौक का इस कदर गलबा हो कि आपने 24 घंटे इबादत में गुजार दिए, उसके बाद 1 महीना तक आप नजर ही ना आए। रमजान भर तो पहली सब के लिए झगड़ते रहे, लेकिन बकिया 11 महीने में मस्जिद देखकर ऐसे गुजर गए जैसे कि कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया है कि जैसे कि जो गधे हैं शेर को देखकर भागते हैं। यह हालत ना हो कि हम रमजानी सिर्फ बन के रह जाएं। और दीनी भाइयों, हमेशा याद रखें, इस अमल का फायदा यह होता है, इंसान जब नेक अमल पर पाबंदी करता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छे खात्मे की तौफीक देता है। हुस्ने खात्मा यानी उसका जो खात्मा होता है, उसकी जो मौत आती है तो अच्छे रास्ते पर चलते हुए आती है। जो वक्ती और टेम्परेरी अल्लाह के इबादत करते हैं उनके बारे में यह बहुत ज्यादा खतरा होता है कि ऐसा ना हो उनकी जब मौत आए तो कि गुनाह के रास्ते पे गुजर रहे हैं, गुनाह के रास्ते पे जी रहे हैं। दीनी भाई देखें, ये जरूरी नहीं कि हम अपनी मंजिल को पालें या अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। सबसे अहम यह है कि हमें और आपको जब मौत आए तो हम सही रास्ते पर रहें, हम तौहीद पर रहें। जब मौत आए, मौत का फरिश्ता हमारे पास आए तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद पर रहें। हमारे अंदर शिर्क ना हो, हमारे अंदर बिदअत ना हो, हमारे अंदर फिस्क ना हो, हमारे अंदर कोई ऐसा गुनाह ना हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नापसंदीदा है। हमारे पास जब मौत आए, जब मौत का फरिश्ता हमारे पास आए तो हम नमाजी रहें। मौत का फरिश्ता हमारे पास आए तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करने वाले रहें। मौत का फरिश्ता हमारे पास आए तो हम सूदखोर ना रहें। हमारे कंधों पर किसी के जुल्म का बोझ ना हो, हमारे कंधे पर किसी के कर्ज का बोझ ना हो। यह सबसे अहम है जिंदगी में। यह अहम नहीं है कि आपको मौत लीलावती में आ रही है या आप हिंदुजा में मर रहे हैं। असल कामयाबी यह है कि आप जब मौत आए तो आप कर्जदार ना हो, आप नमाजी रहें, आप अल्लाह वाले रहें, आप शिर्क से महफूज रहें, आपका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ा रहे, आपका ताल्लुक मस्जिद से जुड़ा रहे, आपके ऊपर किसी कर्ज का बोझ ना हो। यह सबसे बेहतरीन मौत है। इस मौत की तमन्ना करना चाहिए और यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेकियों पर पाबंदी करने से यह तौफीक मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करता है तो उसको इस्तेमाल करता है। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल
अल्लाह ताला कैसे अपने बंदे को इस्तेमाल करता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया युवफ़्फ़िक़ुहु लिअमलिन सालिह क़ब्ल अन यक़बिज़, मरने से पहले आखिरी उम्र में उसे नेक अमल की तौफीक देता है, नेक अमल की तौफीक। और ये नेक अमल की तौफीक हमेशा याद रखें, नेक अमल की तौफीक उसी को मिलती है जिसकी बकिया जिंदगी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पे सही गुजरा है, बकिया जिंदगी सही रास्ते पे उसे गुजारी है, उसी को अल्लाह ताला हुस्न खात्मे की तौफीक देता है। वरना जिंदगी ये कोई जुआ नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है कि आप चलते 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 पूरी जिंदगी जो है नेकी के रास्ते पे चलते रहे, फिर आए टाइम पे जो है अल्लाह ताला आपको गुमराह कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हदीस में बेशक ये बात आई हुई है कि इंसान नेक अमल करता रहता है यहां तक कि उसके और जन्नत के बीच में एक बालिश का फासला रह जाता है, फिर उसके ऊपर तकदीर गालिब आती है और वो गुनाह कर बैठता है और जहन्नम में चला जाता है। ऐसे ही पूरी जिंदगी इंसान गुनाह के रास्ते पे चलता रहता है और फिर आखिरी टाइम में उसके ऊपर तकदीर गालिब आती है और वो नेक अमल करता है, जन्नत में चला जाता है। इसके बारे में उलमा ने कहा है और खुद हदीस में ये बात मौजूद है कि लोगों को लगता है कि ये आदमी बहुत नेक है, लेकिन मुनाफिक रहता है। वो लोगों को लगता है कि आदमी बहुत नेक है, लेकिन वो मुनाफिकत वाली जिंदगी जीता है। और मुनाफिकत वाली जिंदगी जीने वाले को अल्लाह ताला ये सजा देता है कि उसको अच्छे खातिमे की तौफीक नहीं मिलता। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अच्छे खातिमे की दुआ करना चाहिए देने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अच्छे खातिमे की। अल्लाह ताला जब हमारी मौत आए तो तेरे दीन पे आए। अल्लाह के नबी हमेशा दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के उलटने पलटने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे, ऐ दिलों के उलटने पलटने वाले मेरे दिल को अपनी इताअत पे जमा दे, मैं उसी पे जमा रहूं। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह ताला हुस्न खातिमा की तौफीक दे, अच्छा खातिमा। जब मौत आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर रहें, और ये उसी वक्त होगा जब हमेशा नेकियों पर पाबंदी करेंगे। दीनी भाइयों, ये वसवसा बहुत बार शैतान ये हमारे दिमागों में ये धोखा डालता है कि हमने बहुत सारी नेकियां कर ली हैं। याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वला तमनुन तस्तक्सिर, तुम ज्यादा नेकियां करके अल्लाह रब्बुल आलमीन पे एहसान मत जतलाओ कि इतनी सारी नेकियां कर लिया तो अब हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया या अल्लाह रब्बुल आलमीन पे कोई एहसान हमने कर दिया है। नहीं, हदीस में ये बात आती है, हसन हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इंसान सोचेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम को देखकर इंसान सोचेगा कि काश की पैदाइश से लेकर बुढ़ापा आने तक, मौत आने तक दुनिया में उसको मुंह के बल घसीटा गया होता तो भी मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक अदा नहीं किया है। इंसान क़यामत के दिन सोचेगा कि पैदाइश से लेकर बुढ़ापे में मौत आने तक अगर मुझे मुंह के बल घसीटा जाता, पूरी जिंदगी मुंह के बल घसीटा जाता, तो भी इंसान सोचेगा कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक अदा नहीं किया। सही हदीस में आता है कि अत्तक़िस समाओ, आसमान जो है हरकत कर रहा है, हिल रहा है, चरचरा रहा है, वह हक़्क़ुन लहा अन तइद, और आसमान को यह हक है कि वो हरकत करे और हिले, उसको चरचराए। जैसे कि कोई किसी चीज पर वजन जब ज्यादा हो जाए तो उसमें चरचराहट की और हर आवाज आती है। आसमान के बारे में है कि आसमान भी चरचराता है, इसमें हरकत पैदा होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर 4 अंगुल पे एक फरिश्ता या तो सजदे की हालत में है, या तो रुकू की हालत में है, या तो क़याम की हालत में, या तो खड़ा है, या रुकू में है, या सजदे में लगा है इबादत में। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर 4 अंगुल पे एक फरिश्ते। आसमान कितना बड़ा है, फरिश्तों की तादाद कितनी है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने। अल्लाहु अकबर। और क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो हर फरिश्ता यही सोचेगा कि ऐ हमारे रब, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। हम छोटी सी रमजान में इबादतें करके, 1-2 कुरान खत्म करके, रोजा रख के सोचते हैं कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कोई एहसान कर दिया, या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत को हमने खरीद लिया है। और याद रखें, हमारा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत की कीमत नहीं है। हमारा अमल कितनी भी पैदाइश से लेकर मौत तक चाहे सजदे में पड़े रहें, चाहे हदीस में जैसे आता है कि सब्र करने वालों की
जब नेकियां इंसान क़यामत के दिन सोचेगा तो वो तसव्वुर करेगा काश कि उसके भी बदन को दुनिया में कैंचियों से काट दिया गया होता, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके। तो कितनी भी नेकी कर ले, हमारी नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत की कीमत नहीं है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हें से कोई भी शख्स अपने अमल की वजह से, अपने अमल की बुनियाद पर जो है जन्नत में नहीं जाएगा, यानी उसका अमल जन्नत की कीमत नहीं है। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी आप भी, और अल्लाह के नबी ने कहा मैं भी, इल्ला ये कि अल्लाह की रहमत हमारे हमें ढांक ले, अपनी रहमत में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जगह दे दे। लेकिन ये हमारे अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत का, उसकी रहमत का सबब है। इसलिए हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें और इबादतों पे फख्र ना करें, गुरूर का शिकार ना हो, तकब्बुर का शिकार ना हो, किसी को अपने से कमतर देखें दुनिया में तो उस पर फख्र ना जताएं, फख्र ना जताएं, उसके ऊपर तरस खाएं। किसी को गुनाह में मुब्तला हुए देखें तो उसके ऊपर तरस खाएं, लेकिन फख्र ना जताएं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको उस गुनाह में मुब्तला नहीं किया। देखें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़ल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल इबादतु फिल हर्ज का हिजरतिन इलैया, फितनों के जमाने में, बुराई के जमाने में, गुनाह के जमाने में अगर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है तो गोया कि उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत करने का सवाब मिलेगा। जितने ज्यादा बुराइयां होंगी, जितने ज्यादा गुनाह होंगे, जितने ज्यादा फिस्को फजूर का चलन होगा, और उस बुराई में आप अकेले अगर खड़े हैं तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है, और आपका अज्र भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। गुनहगार जितने ज्यादा बढ़े, आप उतना ही ज्यादा अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ लें। इसलिए रमजान का महीना गुजर रहा है दीनी भाइयों, यकीनन हमारे अंदर वो रफ्तार रमजान के बाद बाकी नहीं रहेगी, लेकिन ये नौबत ना आने पाए कि हम फराइज से गाफिल हो जाएं, हम 5 वक्ता नमाज से गाफिल हो जाएं, हम कुरान से पूरे तौर पर अपना ताल्लुक तोड़ लें, हम सदका और खैरात से अपना मुंह जो है मोड़ लें। हरगिज़ ऐसा ना होने पाए, वरना सारी इबादतें ये ज़ाय चली जाएंगी। और एक खास बात सलफ़ सालेहीन के यहाँ ये बात आती है, कहते हैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि सदक़तुल फित्र जो है ये ऐसे ही है जैसे कि नमाज में सजदे सहव है, यानी सजदे सहव करने से जैसे नमाज में अगर कुछ भूल चूक होती है तो उसकी तलाफी हो जाती है, ऐसे ही सदक़तुल फित्र अदा करने से रोजेदार के रोजे में जो कुछ भी थोड़ी बहुत तकसीर और कमी और लापरवाही हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तलाफी कर देता है। इसलिए सदक़तुल फित्र की अदायगी ईदगाह पहुंचने से पहले पहले, नमाज दोगाना अदा करने से पहले पहले कर दी, और इसकी मिकदार 2.5 किलो से लेकर 3 किलो के बीच में उलमा ने कहा है, जो एक सा है वो सा 2.5 किलो से लेकर 3 किलो के बीच में है। आप कितना भी कम से कम 2.5 किलो और ज्यादा से ज्यादा 3 किलो जो है उसकी मिकदार है। और जो ग़िज़ा आप खाते हैं, आटा चावल खाते हैं तो चावल, अगर रोटी खाते हैं तो उसमें से आटा, आप 2.5 किलो किसी गरीब मोहताज जरूरतमंद को, जो हर छोटे बड़े अमीर गरीब गुलाम लौंडी बूढ़ा जवान जो भी इस दुनिया में आया है उसके ऊपर ज़कातुल फित्र फर्ज है, उसे अदा करना चाहिए। और रही बात यह कि क्या उसकी कीमत इंसान अदा कर सकता है कि नहीं अदा कर सकता, ये एक बहुत ज्यादा इख्तिलाफी मसला है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उस हदीस में जो मकसद बयान किया है कि आप अपने सदक़तुल फित्र को अदा करें, और उस अदा करने का मकसद यह है ताकि ईद के दिन जो खुशी एक मुसलमान को मिलती है, उस दिन हमारे समाज में ऐसा ना हो कि कुछ लोग उस दिन भी भुखमरी का शिकार रहें, लोगों के सामने हाथ फैला रहे हों और उन्हें मांगने से रोक दिया जाए, वो मांगने से बाज आ जाएं ऐसे जरूरतमंद। तो जाहिर सी बात है हमें सदक़तुल फित्र जो अदा करनी है इसलिए अदा करनी है ताकि कोई उस दिन जो है हमें मांगता हुआ ना मिले। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे के बदन पे जो है कपड़े ही ना हो, जूते चप्पल ना हो, जरूरत की चीजें ना हो, उस दिन भी इंसान जो है परेशान रहे और गम से डूबा रहे। इस मकसद के लिए उलमा ने कहा है कि अगर आप कीमत भी अदा कर रहे हैं तो भी जायज है, और मुअतबर उलमाए किराम का ये फतवा है। इसलिए अगर कुछ लोग इस फतवे पर अमल करके कीमत अदा कर रहे हैं तो इसको हमें लड़ाई का मैदान नहीं बनाना चाहिए, हमेशा याद रखें।
फतवेबाजी ना करें अल्लाह के वास्ते, कभी भी फतवाबाजी करने में अल्लाह से डरें। वला तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, अल्लाह के बारे में कभी ऐसी बात ना करें जो नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ फतवा एक मार्केट बन गया है। कोई भी शख्स फतवा देता है, कोई भी शख्स फतवा देता है और किसी के फतवे को भी ओवर रूल करता है। कितने भी चाहे आप दुनिया के अल्लामतुद्दाह का फतवा उनके सामने पेश कर दो, लेकिन वो फतवे को ओवर रूल कर देता है और कहता है कि इस फतवे का कोई एतबार नहीं। इब्ने उसैमीन कौन थे, इब्ने बाज कौन थे, फलां कौन थे। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है और ये बहुत बड़ी जुरात है कि जिन अल्लाह के बंदों ने अपनी पूरी जिंदगियां कुरान और सुन्नत के लिए पढ़ने पढ़ाने के लिए गुजार दी हैं, हम चंद वेबसाइट पे फतावे पढ़ के उनके फतवों को पर जो है हुक्म, उनकी नियतों पे हमले करते हैं। इसलिए याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों की पहचान यह है कि वो अपने उलमा की कदर करते हैं, और जो उलमा की कदर नहीं करते उनका इमाम जो है वो शैतान होता है। इसलिए इस मामले में बहुत ज्यादा डरें। हमारी जमात में ऐसे लोगों की बहुत कसरत पाई जाती है, कहीं भी जाएं मुफ्तियों की कसरत होती है। सहाबा किराम का तरीका होता था, 20 लोग बैठे होते थे, एक आदमी फतवा पूछने आता था तो हर आदमी जो है फतवे को दूसरे की तरफ भेजता था, भाई उनसे पूछ लो, वो कहता था उनसे पूछ लो, वो उनसे पूछ लो। डरते थे। वला तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, अल्लाह के बारे में फतवा ये ओपिनियन नहीं है, फतवा ये दीन की राय देना है, ये वर्डिक्ट है। आप फतवा देकर ये बताना चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है, और बगैर इल्म के हम अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब करें, हमें मालूम भी नहीं, फिर भी हम कहें कि यही फतवा है, दीन की राय ये बहुत बड़ी जुर्रत है। इसलिए अल्लाह के बंदों कभी भी फतवा बाजी करके आपस में इख्तिलाफ पैदा नहीं करना चाहिए। मोहब्बत की फिजा को बाकी रखें, शैतान के वसवसों से बचें, शैतानी चालों से बचें और दीन पर चलें। और दीन के जो रहबर हैं, जो रहनुमा हैं, जो बड़े बड़े उलमाए रब्बानियीन हैं, उनके फताओं की कदर करें, उनकी कोशिशों की कदर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान मुबारक में हमने जो भी छोटी बड़ी इबादतें की हैं, मेरे मौला तो उसको कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन, हमने जो नमाज पढ़ी है, जो रोजा रखा है, जो सदका और खैरात किए हैं, जो कुरान की तिलावत की है, इलाहुल आलमीन हमसे बहुत सारी कोताहियां हुई हैं, बंदे हैं, हम कमजोर हैं इलाहुल आलमीन, लेकिन तेरी रहमत के हम सजावार हैं, तेरी रहमत के हम तलबगार हैं। मेरे मौला हम सब पर रहम फरमा। इलाहुल आलमीन, तमाम मोमिन मर्दों और औरतों पर जो जिंदा हैं या जो मर चुके हैं, इलाहुल आलमीन उन सब की गर्दनों को जहन्नम से आजादी अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, तो हमें रमजान मुबारक का महीना अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमने जो रमजान मुबारक जो हमसे गुजर रहा है, इलाहुल आलमीन हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिन्हें तूने अपने जहन्नम से आजादी अता की है और जिन्हें तूने जन्नत में दाखिला अता फरमाया है। मेरे मौला, तू तमाम मोमिनों पर रहम फरमा, तमाम मुसलमानों पर रहम फरमा। इलाहुल आलमीन, दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान जुल्म सितम का शिकार हैं, इलाहुल आलमीन तू गैब से उनकी मदद फरमा। इलाहुल आलमीन, जो लोग शिर्क व बिदअत का शिकार हैं, मेरे मौला तू उन्हें किताब व सुन्नत पर चलने वाला बना दे। जो लोग बेनमाजी हैं, इलाहुल आलमीन तू उनको नमाजी बना दे। इलाहुल आलमीन, जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, मेरे मौला तू गैब से उनकी मदद फरमा, उन्हें कर्ज की अदायगी के लिए कोई सबील पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो लोग बे औलाद हैं, उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला, दुनिया में जब तक हम जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम व लकुम रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानी व शुक्र लहु अला तौफीक़ि व इम्तिनानी व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ताज़ीमन लिशानी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व इख्वानिहि अम्मा बअद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व ज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।